हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन देखूंगा। ये भी शायद कोई सीएसएन एंड प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और काफ़ी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। मीन्स इसमें कुछ सीरीज के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो जो जो भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो रहे हैं, मैं सारा कॉन्सेप्ट को सारे तरीके से सारे डायमेंशन सोच के यहाँ पे बताऊँगा। और जैसा कि इस सीरीज़ से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और रियल एनालिसिस का थ्योरी अभी कंप्लीट कोर्स का चल रहा है, तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं जो भी नए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। वेयर यू एन पॉजिटिव फॉर ऑल एन। यू एन जो है सीक्वेंस है और पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, देन यू एन अपॉन वन प्लस यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि अगर यू एन स्क्वायर इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, देन यू एन अपॉन एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि यू एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, देन यू एन स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो क्या यूज़ करेंगे, कैसे सोचेंगे कि इसके बारे में बताना है। अगर यूएन के बारे में बता दिया हुआ है तो ये सब के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो यूएन और ये दोनों में क्या कुछ रिलेशन होगा। अगर रिलेशन होगा, कंपेयर कर पाएंगे, तो हम लोग कंपेरिजन टेस्ट लगा देंगे, फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट। ये दोनों में अगर रिलेशन होगा, अगर कुछ होगा तो ये लगा सकते हैं। इसमें कुछ होगा तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो कैसे पता चलेगा कि दोनों में छोटा बड़ा कौन है, पता कर पाए, तभी लगा पाएंगे कंपेरिजन टेस्ट। कन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट जो भी हो उसके लिए, है ना। फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट, तो फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं बताऊंगा, जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर यूएन कन्वर्जेंस सीरीज दिया हुआ तो इससे क्या क्या चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं और जिसका यूज़ हम लोग इसको कन्वर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट बताने में करेंगे। तो अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो या फिर आप टेंस टू जीरो बोल सकते हैं। ये चीज़ नेसेसरी है। इसका हम लोग नॉट कन्वर्जेंट यूज करने में बहुत जगह यूज करते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो यू एन इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी सीरीज नॉट कन्वर्जेंट है। तो ये चीज़ें मैं ये सब चीज़ें भी साथ में बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट है, यूएन सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस में समेशन में डाल दिए सीक्वेंस को तो सीरीज बन गया। ओके, तो ये सीक्वेंस है, अगर जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप। सीक्वेंस का डिफिनेशन को याद कीजिए। यहाँ से हम लोग एक चीज़ पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का डिफिनेशन क्या होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर के मिल जाता है, जिसके लिए यूएन माइनस जो भी लिमिट पे कन्वर्ज करता है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल के बाद के नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म और उसके लिमिटिंग वैल्यू के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। सारे एप्सिलॉन के लिए ट्रू है। तो अगर हम एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ से हम लोग एक से छोटा समथिंग कुछ भी ले लें या फिर एक ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ से ये भी तो होगा ना, यू एन जो है लेस देन 1/2 हो जाएगा फॉर एक ऐसा नेचुरल मिलेगा एन ग्रेटर इक्वल के लिए, है ना। तो यू एन जो है हाफ से छोटा हो गया। ठीक है, अब यू एन अगर हाफ से छोटा है या एक से छोटा है तो यू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस यू एन में क्या रिलेशन आ सकता है। देखो तो आप, जैसे देखो कि यू एन अगर लेस देन वन हाफ है या वन है, इसको लेस देन वन भी लिख सकते हैं। तो यू एन प्लस वन क्या होगा, लेस देन टू होगा। एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन क्या होगा, ये एक से बड़ा होगा, है। तो 1/2 से छोटा होगा, लेस देन यू एन होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है
ऐसे भी सोच सकते हैं, यूएन अगर एक से छोटा है तो वन में समथिंग कुछ ऐड कर दें। यहाँ पे देखिए वन में समथिंग कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, वन से छोटा पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा वन से छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये टोटली वैल्यू यूएन से छोटा हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ से कि यूएन अपॉन यूएन प्लस वन यूएन से लेस देन यूएन है, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन लेस देन यूएन है। कब ये ट्रू है? एन ग्रेटर इक्वल के लिए। फॉर ऑल एन ट्रू नहीं होगा ये चीज़। आप कोई लोग सोच भी रहे हो कि अगर फॉर ऑल एन तो ट्रू नहीं होगा ना, क्योंकि कन्वर्जेंस का डिफिनेशन हम लोग आ रहे हैं, और कन्वर्जेंस में फॉर ऑल एन के लिए सीक्वेंस का सारा टर्म इससे एप्सिलॉन से छोटा नहीं होता है, कोई एक ऐसा एग्जिस्ट मिल जाता है तब ये ट्रू होता है, तो इसके लिए ट्रू होता है। और हमें कंपेरिजन टेस्ट में क्या ज़रूरत होता है, ठीक है, हम लोग कंपेरिजन टेस्ट में हमें क्या ज़रूरत होता है कि एक्स एन वाई एन कोई सीक्वेंस है, एक्स एन वाई एन लेस देन है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल के, कोई ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि उसके लिए ट्रू है। तो अगर सीरीज अगर वाई एन कन्वर्ज करेगा तो सीरीज एक्स एन भी कन्वर्ज कर जाता है। यही होता है ना कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपैरिजन होता है वहाँ पे भी हम लोग फॉर ऑल एन नहीं देख के कोई सम के लिए हो, अच्छे से आप कोई बुक भी देखिएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन दिया हो रहता है, तो ये चीज़ के लिए सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ फॉर ऑल एन के लिए नहीं होता, तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि सारे के लिए नहीं है, बट कुछ के बाद के लिए सारे के लिए है, कुछ नेचुरल नंबर के बाद के सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ये लेस देन दिस है और यूएन सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको मैं इरेज कर देता हूँ सेकेंड ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। तो इसमें देखिए यूएन स्क्वायर, इसके बीच में क्या कोई रिलेशन होगा? आप देखो कि अभी जो चीज़ यूज किया उसके लिए पहले C3 थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर यूएन लेस देन वन है कोई एन ग्रेटर इक्वल के लिए सम चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा के लिए याद रख लेना है इसको कि फॉर ऑल एन के लिए तो नहीं हो रहा है, ऐसे दिमाग में सोच के कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ऐसे ही कंपेरिजन टेस्ट में यही चीज़ होता है, बुक में भी देख सकते हो आप, ठीक है, तो कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है यूएन लेस देन वन है, तो यूएन स्क्वायर क्या होगा, कोई एक से छोटा नंबर है उसमें स्क्वायर करेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, यूएन स्क्वायर यूएन से भी छोटा हो जाएगा, है ना। अगर एक से छोटा कोई नंबर है, सीक्वेंस का टर्म है, उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अब देख लो 1/2 सपोज है यूएन का वैल्यू, एक से छोटा, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 1/2 से भी छोटा है, तो वही वो एक से छोटा चीज़ है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो सारा टर्म उससे भी छोटा हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस भी टोटली इससे छोटा हो जाएगा, है ना। एन ग्रेटर इक्वल फॉर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग कंपेरिजन टेस्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सीरीज कन्वर्जेंट दिया हुआ है, बड़ा वाला सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, यही होता है फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट। डाइवर्जेंट में उल्टा होता है, छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला डाइवर्जेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ही इन्फिनिटी तक जा रहा है तो बड़ा वाला भी जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में यूएन स्क्वायर और यूएन बाई एन। इसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या, यूएन स्क्वायर और यूएन बाई यूएन में कोई कंपेरिजन दिखा सकते हैं? अगर दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब देखो यूएन अपॉन यूएन को हम लोग यूएन अपॉन होल स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम। एक्चुअली ये यहाँ पे जीएम और एम लगाएंगे तो क्या होता है कि जीएम जो है लेस इक्वल एम होता है,
तो यहाँ से लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ये लेस इक्वल होगा यू एन स्क्वायर प्लस 1/n² अपॉन 2 से, है ना। दो पॉजिटिव नंबर उसका सम का 2 जो है जी ए पी देगा, अर्थमेटिक मीन देगा। तो ये अर्थमेटिक मीन, इसी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का पावर 1/2। तो ये और ये में डायरेक्ट रिलेशन आ जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है ना, और 1/n² भी कन्वर्जेंट होता है पी टेस्ट से। तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यू एन स्क्वायर प्लस 1² अपॉन 2 सीरीज कन्वर्जेंट है, और इससे ये छोटा है तो ये सीरीज भी यू एन अपॉन एन भी कन्वर्जेंट होगा। हम किसके हेल्प से ये चीज़ किए, यू एन स्क्वायर जो दिया है उसके कंडीशन के हेल्प से किए, क्योंकि यू एन स्क्वायर तो कन्वर्जेंट दिया हुआ है और 1/n² होता है, इसके हेल्प से हम लोग इसको कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कन्वर्जेंट टेस्ट। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, और ये भी करेक्ट, तो ऑल तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।